દર્શક મિત્રો, ચાલો ફરી જૂની યાદો તાજી કરીએ. એવી વાત કરીએ કે જેની સાથે તમારા બા અને દાદાની યાદો જોડાયેલી હશે. આ વાત જાણ્યા પછી તમે ચોક્કસથી માનતા થઈ જશો કે આજે ભલે તકનીક આટલી આગળ વધી ગઈ છે, પરંતુ વિજ્ઞાન આધારિત જીવન તો આપણા પૂર્વજો વધુ સારું જીવતા હતા. તાંબે પાણી જે પીએ તે ઘર વૈદ ન જાય. આ કહેવત મુજબ ભારતમાં દરેક પરિવારની જીવનશૈલી જ એવી હતી કે લોકો મશીનના પાણી કે અન્ય સિસ્ટમ વિના પણ રહેતા હતા, સ્વસ્થ, અને તેઓનું આયુષ્ય પણ હતું લાંબુ. जब भगवान की मूर्ति बनाई जाती है ना, जैसे पंच धातु की बनाई जाती है, पीतल की बनाई जाती है, क्यों उन्हीं की बनाई जाती है? तो उससे कुछ फायदे होते होंगे, इसीलिए बनाई जाती होगी ना. तो हमारा जो ये रसायन विज्ञान था, जिसे धातुएं वगैरह बनाना, ये हमारा बहुत ही समृद्ध था. और उसमें से फिर निर्णय किया गया कि ऐसे ऐसे पात्र में भोजन बनाएंगे तो एक तो भोजन में कुछ गुण आएंगे और भोजन में कोई विषद्रव्य नहीं आएंगे जो पात्र के कारण आते हैं. जैसे कि आजकल हम लोग एल्युमिनियम यूज करते हैं या प्लास्टिक के नुकसान बताते हैं या टेफ्लॉन कोटिंग के नुकसान बताते हैं. तो हम किस पात्र में भोजन बना रहे हैं उसका बहुत महत्व हो जाता है कि एटलीस्ट पात्र से भोजन में कुछ गुण भी आए और कोई दोष आने वाले हो तो वो ना आए, जो आजकल हम उसके नुकसान भुगतते हैं. પંચધાતુ એટલે કે સોનું, ચાંદી, પિત્તળ, તાંબુ અને લોખંડ, આ ધાતુના રજ મનુષ્યના શરીર માટે આવશ્યક હોય છે, જેથી પાણી ભરવા, દૂધ પીવા કે રસોઈ બનાવવામાં ગુણ મુજબ ધાતુનો ઉપયોગ કરવાથી તેનો સીધો ફાયદો શરીરને મળે છે. सोने का पात्र है वह खास करके नेत्र के लिए खूब જ हितकारक है और वात पित्त कफ ये तीनों दोषों को नाश करने वाला है, रुचिकारक है. उसके अलावा चांदी का पात्र, तो चांदी का जो पात्र है वह आंखों के लिए भी हितकारक है, साथ में पित्त का शमन करता है, अर्थात कि एसिडिटी जैसे कोई रोग दर्दी को रहते हैं तो उसके अंदर चांदी के पात्र में भोजन करने से लाभ होता है. साथ में कांस्य पात्र मीन्स कांसा का पात्र, तो कांसा का पात्र को सर्वश्रेष्ठ कहा है क्योंकि वो बुद्धिवर्धक है. साथ में बुद्धिवर्धक के साथ में वह रक्त और पित्त का शमन भी करता है साथ में, तो इसीलिए कांसा का पात्र श्रेष्ठ है. पित्तल का पात्र, पित्तल के पात्र के अंदर कृमि और कफ का नाश करता है, उसके साथ में वह वातकारक है और रुक्ष और उष्ण है, अर्थात कि जो स्थूल्य है, ओबेस पेशेंट है, उसके लिए ये सबसे बेस्ट है पित्तल का पात्र. आप आयरन का नहीं खाएंगे, लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, तो आयरन की टैबलेट खाइए. तो सारी धातुएं हमारे लिए जरूरी हैं. इतना सोच के ये विकसित विज्ञान ने, हमारे ऋषियों ने हमारे लिए व्यवस्था करके दी हुई थी. उसको छोड़ के हम खाली सहजता के रूप में कि सस्ते में मिल जाता है या सहज उपलब्ध हो जाता है, हम प्लास्टिक का या टेफ्लॉन कोटिंग का या स्टील का उपयोग, या स्टील तो एक बार ठीक भी है क्योंकि वो लोहे का बना होता है, लेकिन जो एल्युमिनियम है ऐसी धातुओं का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है. पुराने जमाने में चावल बनाए जाते हैं. चावल बनाने की शास्त्रीय विधि ही यही है कि चावल को थोड़ा ज्यादा पानी डालकर पकाएं और उस एक्स्ट्रा पानी को जो माड़ कहते हैं बहुत जगह, उसको बाहर निकाल दीजिए, उसको छान दीजिए. फिर वो चावल पचने में भी हल्का हो जाता है. और अब डायबिटीज वाला व्यक्ति भी, लोग डायबिटीज के नाम पे खास करके जब डरते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ डायबिटीज वाला भी ऐसा चावल प्रयोग कर सकते हैं. और उसी तरह जो दाल में भी ये दिक्कत है कि पुराने जब दाल पकाते हैं तो उसमें से जो उसमें झाग बनते जाते हैं उसको निकालते जाना रहना होता है. जैसे कि दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जब गन्ने के रस से जब गुड़ बनता है तो हम क्या कर रहे हैं, पकाते पकाते जितना झाग निकलता जा रहा है उसको निकाल कचरा साफ करते जाते हैं ना, उसी से तो शुद्ध होकर शक्कर बन जाता है. तो यही काम दाल और चावल में भी हमको करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको कुकर में बनाना शुरू कर दिया. अब सारी की सारी गंदगी जो है वो अंदर ही रह जाती है, तो वो हमारे लिए पचने में नुकसान होता है और पचने में नुकसानदेह होने के कारण अलग अलग व्याधियों का कारण बन रहा है. અનેક ગુણો છતાં ક્યાંક અજાણતા તો ક્યાંક સાફ કરવાની માથાકૂટથી છુટકારો મેળવવા આવા વાસણોને રસોડામાંથી વિદાય અપાઈ રહી છે. તો બીજી તરફ લોકોને સુરતના યુવાન ધવલ ભંડારીએ આવા 100 વર્ષ જૂના રજવાડા સમયના વાસણો ભેગા કર્યા છે અને તેમનું ઘર જ આજે મ્યુઝિયમ બની ગયું છે. આ કલેક્શન વાસણોનું જે કોપરનું છે એની પર ચાંદીનો ઢોળ પાણી ચડાવવામાં આવે છે અને એ કલેક્શન મેં ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાથી મેં કલેક્ટ કર્યું છે થોડા જગ્યાએથી. અને એની ખાસિયત છે કે આપણે ખોરાકની દ્રષ્ટિએ બધી જગ્યાએ આપણે સારો ટેસ્ટ મળે અને સારું આપણે જીવન જીવી શકીએ. આ વાસણોને હાથેથી બનાવવામાં આવે છે, જે પીટીને બનાવે છે એનો જોઈન્ટ મારવામાં આવે છે હાથેથી, અને એક જ પતરામાંથી એને બનાવવા માટે, જેવા તાંબા છે, પિત્તળ છે, જર્મન સિલ્વર છે, કોપર છે, એ હિસાબના એમના ધાતુ આવે છે, જેને જમવામાં સારું માનવામાં આવે છે. જે પહેલાંના લોકો પણ સારી રીતના એમાં જીવી શકતા હતા, લાંબી આયુ જીવી શકતા હતા એમાં.
એમાં મીનાકારી વર્ક કરવામાં આવે છે, જે હાથેથી કોરણી કરવામાં આવે છે. ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડ આ વાક્ય વારંવાર સાચું પડે જ્યારે એક નજર કરીએ ભારતની પ્રાચીન જીવન પદ્ધતિ ઉપર. હજુ મોડું નથી થયું. ઘરના માળિયામાં પડેલા આ સોનારૂપી પાત્રોને ઉતારીએ અને થોડી સમજણ કેળવી શરૂ કરીએ. તેનો ખરો ઉપયોગ તે જ સાચી સમજદારી છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે તેજસ મોદી અને ખ્યાતિ વાજપેયી જૈનનો રિપોર્ટ.